स्टार्ट करते हैं, लिख लें सभी गूगल शीट। गूगल शीट देखो, एक चीज पहले बता देता हूँ भाई, गूगल शीट का टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है ये। कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे ना, एक्सेल के साथ आप मांगते हैं गूगल शीट। ठीक है, तो गूगल शीट सीखना बहुत मेन है। गूगल शीट सीखने के लिए पहले आपको गूगल शीट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गूगल शीट का इंट्रोडक्शन है वो लिख लो सभी पहले। गूगल शीट सबसे पहले ये पता होना चाहिए गूगल शीट आई कब है। पहला पॉइंट आता है, लिखो 9 मार्च 2006 को गूगल शीट कब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। गूगल शीट कब आई है भाई, 9 मार्च 2006 को। अगला ऑप्शन आता है एक, भाई गूगल शीट है क्या, एक फ्री ऑनलाइन शीट वेब एप्लीकेशन है। गूगल शीट क्या है, एक फ्री ऑनलाइन शीट वेब एप्लीकेशन है। ये ऑनलाइन शीट है भाई, ऑफलाइन नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा मीनिंग है, इसकी जो स्टोरेज है, गूगल शीट की स्टोरेज किस तरीके की होती है वो पता होनी चाहिए सभी को। क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज करता है ये इसे। 3 पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, नोट ए ऑफलाइन स्टोरेज। इन ए हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। ये ऑफलाइन स्टोरेज नहीं करता किसी भी हार्ड डिस्क में या किसी भी एसएसडी में। इसकी जो स्टोरेज है वो किस फॉर्मेट में है हमारी, क्लाउड स्टोरेज है। ये ऑनलाइन डाटा स्टोरेज करता है। क्लियर है यहां तक ये। सबसे पहले गूगल शीट के बारे में पता होना चाहिए भाई, गूगल शीट कब आई है, 9 मार्च 2006 को आई थी। ये ऑनलाइन शीट होती है जिसका यूज करता है वेब एप्लीकेशन फॉर्मेट में ये। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज है किस फॉर्मेट में है, क्लाउड स्टोरेज है ये। ठीक है, ये ऑफलाइन स्टोरेज नहीं करता, जैसे कि हम भाई एक्सेल में जो भी काम करते हैं उसको सेव करते हैं, वो स्टोरेज नहीं करता ये। इसका इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब अगला ऑप्शन आता है इसके लिए, फीचर्स। फीचर्स गूगल शीट के फीचर्स क्या क्या है भाई, क्या क्या बेनिफिट्स है इसका। सबसे पहला आता है इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो भाई। गूगल शीट के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मूला इनपुट कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला है वो इसके अंदर इनपुट करना। तीसरा आता है इमेज इनपुट कर सकते हो कोई भी इसके अंदर। क्लियर है, कोई भी इमेज है वो इनपुट कर सकते हो भाई। फोर्थ है क्रिएट ए चार्ट एंड डाटा, सेट कर सकते हो भाई इसके अंदर। पांचवा पॉइंट आता है इसके अंदर जो मेन है फीचर्स के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। क्लियर है, चलो भाई चलो यहाँ बैठ जाओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो भाई। आया समझ में। 5 फीचर्स है जो पता होने चाहिए। कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाओगे, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो,
ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो ना भाई, तो पहले उसके बारे में मीनिंग्स पता होना चाहिए। क्लियर है? इंट्रोडक्शंस और फीचर्स, मतलब कि गूगल शीट के अंदर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले का यूज करना यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूले का यूज करना हो, कोई इमेज इंपोर्ट करनी हो, कोई भी चार्ट या डाटा सेट करना हो इसके अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ये 5 फीचर से ये पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगला आता है इसके बाद गूगल शीट सपोर्टेड बाय, गूगल शीट किस पे सपोर्ट करती है, एक इसका पता होना चाहिए सभी को। मतलब कि गूगल शीट का अगर किसी भी फाइल को आप सेव करते हो तो वो किस फॉर्मेट में सेव करती है उसका पता होना चाहिए। एक्सटेंशन नेम है भाई इसके, कौन कौन से एक्सटेंशन नेम है, एक तो पता होना चाहिए .xls, इसमें सेव करती है फाइल को। एक आता है .xlsx, ठीक है। अगला आता है किसके बाद .xlsm, एक आता है .csv, एक आता है .ods, एक होता है .txt। गूगल शीट मल्टीपल एक्सटेंशन नेम में फाइलों को सेव कर सकती है। मतलब कि आप गूगल शीट की किसी भी फाइल को अगर डाउनलोड करोगे ना तो इन फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, अगर उसको ऑफलाइन में आपको चाहिए गूगल शीट को। क्लियर है? तो इनमें आप सेव कर सकते हो इन फाइलों को। ये गूगल शीट का इंट्रोडक्शन था। क्लियर है? मीनिंग्स पता होना चाहिए, फीचर्स पता होना चाहिए और एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना सभी को? अब अगला ऑप्शन आता है इसके बाद, लिख लिया ना सभी ने? अब लिखो ओपन गूगल शीट। गूगल शीट को ओपन करने का पता होना चाहिए भाई सभी को। भाई गूगल शीट को किस तरीके से ओपन किया जाता है? देखो ओपन करने के लिए बताया तो आपको क्या करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो और वहां पे एक तो ऑप्शन होता है, लिखो gmail.com, एक तो लिखना है gmail.com, क्योंकि आपकी जीमेल से लॉगिन होती है भाई। ठीक है, गूगल शीट gmail.com लिखा, ठीक है, यहां से आपकी जीमेल ओपन हो जाएगी भाई, जो भी जीमेल आपकी कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, पैटर्न बता दूं ओपन करने के क्या क्या यूज होते हैं इसके अंदर। अभी देखो जीमेल ओपन करने के बाद लिखो यहां से किस पे जाना है, गूगल ऐप पे जाना है। ऑप्शन मिलेगा, लिखो गूगल ऐप। गूगल ऐप पे क्लिक करा, ठीक है, गूगल एप्स पे जाके यहां से आपको सिलेक्ट करना है गूगल शीट। देखो यहां से क्या सिलेक्ट करना है, लिखो गूगल शीट, ये मिलेगी आपको। ठीक है, गूगल ऐप पे जाके क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहां से गूगल शीट। गूगल शीट पे क्लिक करो, ये आपकी गूगल शीट है भाई, ये ओपन हो जाती है आपकी। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? ये होती है गूगल शीट, यहां से ओपन करते हैं। या फिर क्या करना आपको, सीधा है गूगल क्रोम ओपन करके क्या टाइप करना, लिखो गूगल शीट। गूगल क्रोम ओपन करके सीधा लिख देना गूगल शीट, तब भी ओपन हो जाएगी भाई। ठीक है, ये आ जाएगा गूगल शीट है, सीधा आप यहां से भी साइन इन कर सकते हो आप। ये सीधा रखना है, इसमें भी सीधा साइन इन कर लेना, अपनी ईमेल आईडी भरनी है और पासवर्ड भरना है, ये सीधा रखना है। 2 ऑप्शन आ गए। तीसरा ऑप्शन है, जैसे आप देखो गूगल क्रोम ओपन करोगे ना, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो जीमेल, इमेज, ये लिखे पाएंगे, एक ऑप्शन का पाएगा गूगल एप्स, सीधा लॉगिन पे। आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी काम करोगे ना, एमएस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आपने लॉगिन करने के लिए आपने बस यहाँ पे जाना है सीधा। ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन मिलती है कंप्यूटर के अंदर। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल शीट पे गए और यहां से आपको वो शीट सिलेक्ट करनी है। देखो ये यहां से किस पे जाना हमने, गूगल शीट पे। क्लियर है? ये गूगल शीट है, इस पे क्लिक कर लियो आप, ये चीज ध्यान रखना है।
ठीक है, तब भी गूगल शीट ओपन हो जाएगी। अब एक चीज बता रहा हूँ, कहीं पे भी जॉब करने जाते हो तो उनकी शीट ऑलरेडी बनी पाती है यहाँ पे ईएमआई की। ठीक है, नई शीट लेनी हो तो किस पे जाना, हमने लिखो ब्लैंक स्प्रेड शीट, ये चीज ध्यान रखना है। यहां से किस पे जाना, लिखो ब्लैंक स्प्रेड शीट, इंसर्ट ए न्यू शीट, यहां से ब्लैंक स्प्रेड शीट पे जाना है। देखो ये होती है ब्लैंक स्प्रेड शीट, ये आएगा भाई इस फॉर्मेट में। क्लियर है, आगे सुन भैया, दिख रहा है ना सबको सही। ये हमारी क्या है, शीट है। ये गूगल शीट होती है ऑनलाइन, और हम जो एक्सेल यूज करते हैं वो ऑफलाइन होता है। जो वर्जन यूज करते हैं आप 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, ये ऑनलाइन होती है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है भाई, गूगल शीट का एक बेनिफिट और बता देता हूँ। इसके अंदर आप जो भी डाटा टाइप करते हो वो ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। ठीक है, जो भी डाटा आप इसमें टाइप करते हो वो ऑटोमेटिक सेव करता है। मतलब कि सेव करने के लिए कोई की दबाने की जरूरत नहीं होती। ये ध्यान रखना, एक पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसका नोट कर लेना, एक तो ये ऑटोमेटिक सेव करता है गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर आप कोई भी डाटा अगर आप टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक सेव रखता है ये डाटा। सेव करने के लिए आपको कोई की दबाने की जरूरत नहीं, कोई ऑप्शन यूज नहीं करना। दूसरा है गूगल शीट के अंदर, मतलब कि गूगल शीट आप मल्टीपल पर्सन यूज कर सकते हैं भाई। गूगल शीट का यूज मल्टीपल पर्सन यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, अगर किसी ने 10 बंदों ने इकट्ठा काम करना ना गूगल शीट पे कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है, गूगल शीट के अंदर आप कितना भी डाटा है वो टाइप कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना है भाई आपको। ऐसे में भी अभी वही सेम है, गूगल शीट के अंदर ये टैब होते हैं भाई, फाइल, एडिट, व्यू। टैब के नीचे आपको रिबन मिलेंगे उनके। ठीक है, कट करना, कॉपी करना। और मैंने पहले बताया था जो भी एबीसीडी की जो लाइन होती है इनको बोलते हैं हम कॉलम। जो अल्फाबेट्स लाइन है इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। क्लियर है, तो लास्ट कॉलम पे अगर आपने जाना है तो कंट्रोल के साथ एरो की यूज करनी है अभी आपको, राइट साइड की। लास्ट कॉलम नेम क्या होता है, इसमें लिख लेना जेड है। ठीक है, इसके अंदर लास्ट कॉलम होती है जेड, ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन शीट में उसमें द एक्सएफडी होती है लास्ट कॉलम। अगर इसमें किसी ने और भी इसके अंदर और भी शीट लेनी हो कॉलम में, और भी कॉलम लेने हो तो उस पर लास्ट कॉलम पे जाके राइट क्लिक करो और यहां से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो भाई। ये देखो आपने जितनी भी इंसर्ट करनी हो राइट क्लिक करो, इंसर्ट क्लिक करते जाओ, ये आ जाएगा। क्लियर है, अगर कॉलम कम रहती है आपको और भी कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम। क्लियर है, जितनी भी कॉलम आपको लेनी हो ना राइट क्लिक करा, इंसर्ट कॉलम पे जाना है। लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना है समझ में। अगला इसके बाद है जो नंबरिंग की जो लाइन है हमारी, इनको क्या बोलते हैं हम, रो। ठीक है, ये रो होती है आपकी 1 2 3 की जो लाइन है, ये जो लाइन शो करती है ये आपकी क्या है, ये रो होती है भाई। तो टोटल रो कितनी होती है के अंदर लिख लेना 1000। एक शीट में गूगल शीट के अंदर टोटल रोज कितनी मिलेगी आपको, 1000, 1000 होती है भाई। टोटल इसमें कितनी मिलेगी आपको, 1000 मिलेगी एक शीट पे। अगर और भी लेनी हो वही सेम पैटर्न इस पे है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहां से इंसर्ट करना है। आया सुन में, इंसर्ट करना है इसमें भी। इंसर्ट अबो में या बिलो में, ये देखो 101 आ गई, 1001। जितनी भी चाहिए राइट क्लिक करो और इंसर्ट करते जाओ, अबो में चाहिए बिलो में चाहिए वो चीज आप पे है। बट बाय डिफॉल्ट है इसमें, मतलब कि आप जब भी गूगल शीट लोगे ना तो रो आपको 1000 मिलेगी और कॉलम आपको जेड तक मिलेगी। इनसे अलग जितनी भी चाहिए उसको आपको इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। क्लियर है, ये जो बॉक्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं भाई हम, सेल। ये जो बॉक्स होते हैं गूगल शीट के अंदर इनको क्या बोला जाता है, सेल। ये सेल होते हैं, ये ध्यान रखना, इनको हम सेल बोलते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट किया जाता है, लिखो भाई फाइल टैब है। सबसे पहले लिखो फाइल टैब आता है, फाइल टैब के बारे में पता होना चाहिए सबको। फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ऑप्शन आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है लिखो क्रिएट ए न्यू,
ब्लैंक स्प्रेडशीट, कंट्रोल प्लस एन या फिर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जाके देखो क्रिएट ए न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट, नया गूगल शीट ओपन करनी हो तो न्यू पे क्लिक करना है। अगला आता है देखो ओपन करना, कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन। कोई भी गूगल शीट जो सेव है आपकी उनको ओपन करना हो तो गूगल शीट पे जाके यहां से ओपन कर सकते हो भाई। ओ ओपन करना, जितनी भी गूगल शीट आपकी होगी वो आपको शो कर देगी जो आपने सेव कर रखी होगी। एक आता लिखो इंपोर्ट करना, कोई भी शीट इंपोर्ट करनी हो, इंपोर्ट है एक्सेल शीट। अगर एक्सेल शीट आपने इंपोर्ट करनी हो तो वो भी आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन पे जाना, इंपोर्ट पे, देखो ये जो भी आपकी रिसेंटली में है, रिसेंटली में कोई फाइल है आपकी एक्सेल की, वो ले सकते हो भाई। अपलोड करनी हो कोई ब्राउजर के अंदर से एक्सेल की फाइल, ऑफलाइन फाइल ऑनलाइन ले करनी हो ब्राउजर पे जाके भाई। जैसे एग्जांपल ऑफलाइन किसी ने एक्सेल पे काम किया है और वो गूगल शीट में लानी है तो उसको इंपोर्ट करना होता है। ऐसे में क्या करना पड़ता है उसको, इंपोर्ट। कई जगह ऑफलाइन काम कर लेते हैं फिर उसको गूगल शीट पे अपलोड करना पड़ता है, तो यहां से अपलोड होता है डाटा। ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है लिखो मेक ए कॉपी, डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करना, क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी। कोई भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना हो शीट की, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना हो। एक ऑप्शन आता है लिखो शेयर करना, अगला ऑप्शन है शेयर। अगर आपको इस शीट को किसी भी अदर मेल पे भेजना हो तो आप यहां से शेयर कर सकते हो भाई। देखो ये है शेयर, शेयर विद अदर्स। आपने देखो क्या करना है, सबसे पहले जब किसी भी शीट को शेयर करोगे ना, किसी के पास मेल पे भेजोगे तो शीट का नाम देना है, ये चीज ध्यान रखना है। और इसके बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा, ये देखो जिसके पास भी मेल करनी है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल मैंने इसके पास भेजनी है, इसकर खुदा के पास ये डाला। कोई सब्जेक्ट देना हो, जो भी चीज है भैया, टॉपिक का नाम लिख देना और देन किस पे क्लिक करना है, सेंड पे। अब क्या हो गया, ये फाइल शेयर होगी, अगला बंदा भी देख सकता है जो भी काम करोगे आप इस पे। ये होता है इस तरीके से शेयर करनी। क्लियर है? कभी भी गूगल शीट पे कुछ भी काम करते हो तो उसको शेयर करना आना चाहिए सभी को, है समझ में। अगर आपको कोई भी बोल दे भाई, एमडी बोलता है, डायरेक्टर बोलता है भाई जो भी आप गूगल शीट पे काम करो मेरी मेल पे भेज दो इसको, इस शीट को, तो ओनली उस शीट को शेयर करने के लिए इसका यूज करना है। फाइल टैब पर जाके किस पे क्लिक करना है, शेयर। अगला ऑप्शन आता है लिखो मेल करना हो, सिंपल है, फाइल को मेल करना, ईमेल दिस फाइल। यहां से आप मेल भी कर सकते हो इसको। मेल करने का मतलब होता है अटैच करके भेजना, और शेयर करने का मतलब होता है एक्सेस देना, ये ध्यान रखना है। अगला लिखो डाउनलोड करना। डाउनलोड का मतलब क्या है, अगर गूगल शीट का काम आपने ऑफलाइन चाहिए, कोई बोलते हैं जो भी आपने गूगल शीट पे काम किया है हमें इसको ऑफलाइन चाहिए, तो क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखो जैसे आपने इसमें देखो कोई भी डाटा टाइप किया, ये ऑनलाइन काम कर रहे हो आप सारा गूगल शीट पे। अगर इसको डाउनलोड करना हो इस शीट को तो फाइल टैब पे जाओ, डाउनलोड पे गए, ये पूछेगा आपने किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना, मैंने एक्सटेंशन नेम बताए थे ये, हम इन एक्सटेंशन नेम में सेव कर सकते हैं फाइलों को, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करा, ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड कर देगा। ये देखो ये फाइल ऑफलाइन आ जाएगी आपके पास। कभी भी किसी को अगर आपने गूगल शीट की फाइल भेजनी है, ऑफलाइन देनी है, तो उसको डाउनलोड करके मेल करो, शेयर नहीं करना, क्योंकि आप जो लिखोगे वो दिखता रहेगा फिर। ये चीज ध्यान रखना है। आपने डाउनलोड करके देखो ये आपकी शीट आ गई, ये ऑफलाइन आ गया आपका। क्लियर है? अब इसको मेल कर दो, क्योंकि आप उसमें अगर गूगल शीट पे कुछ भी लिखोगे ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे। कभी भी गूगल शीट को शेयर ना करें। शेयर किसको किया जाता है, जो काम करते हैं साथ में, मल्टीपल पर्सन।
ये ऑफलाइन शेयर है, ये खाली फाइल जाएगी उसके पास, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कोई भी गूगल शीट में कुछ भी लिखोगे ना तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, फिर उसमें कुछ एडिट नहीं होगा, ना कुछ चेंज होगा, ना कुछ रिपीट होगा। अगर ये करोगे तो एडिट होगा साथ साथ में एक्स, क्योंकि गूगल शीट की अगर फाइल आप शेयर करते हो मेल पे तो एक्सेस मिलेगा उसको भी काम करने का, वो भी काम कर सकता है और आप भी कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है इसके बाद रीनेम है। डाउनलोड का क्लियर है ना सभी को, डाउनलोड करनी फाइल। एक ऑप्शन आता है रीनेम। रीनेम का मतलब होता है चेंज द फाइल नेम, चेंज द फाइल नेम, किसी भी फाइल का नाम चेंज करना, रीनेम। क्लियर है, किसी भी फाइल का नाम चेंज करना। देखो रीनेम करो, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा टाइटल का, आपने जो भी नाम देना हो वो यहां पे दे सकते हो आप, ये चीज ध्यान रखना है, जो भी नाम आपको ऐड करना हो। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और एंटर कर लेना। शीट का नाम देना, क्योंकि कोई भी नई शीट बनाओगे ना तो उसका जो भी नाम देना, प्रॉफिट लॉस की शीट देनी है, एक्सपेंसेस की है, परचेज की है, सेल की है, पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, जिस भी एंट्रीज की है उसको नाम देने के लिए फाइल टैब पर जाके किस पे क्लिक करना भाई, रीनेम। अगला ऑप्शन आता है लिखो मूव करना, मूव करना शीट को, मूव शीट टू अदर शीट। शीट को अगर मूव करना हो तो मूव पे क्लिक करना भाई आपको, ये ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन को ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। अगर शीट का आपने शॉर्टकट क्रिएट करना हो किसके अंदर, ड्राइव के अंदर, अगर शीट का शॉर्टकट बनाना हो अपने किस में, ड्राइव के अंदर, तो किस पे क्लिक करना भाई आपको, ऐड टू शॉर्टकट। देखो इसका सिंपल सा बताता हूं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हो आप ऐड टू शॉर्टकट, आपका ड्राइव खुलेगा भाई। ड्राइव में आप जो भी शॉर्टकट से फाइल देना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, आ गया। यहां से आपने देखो हम चाहते हैं भाई माई ड्राइव पे इसको डालना, ऐड कर दिया, ये है। अभी इसका शॉर्टकट कहां मिलेगा हमने, ड्राइव में। गूगल ड्राइव का पता है सबने, ईमेल आईडी बनाते हो ड्राइव भी बनती है साथ में, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथ में आप ड्राइव का भी काम इसमें कर सकते हो भाई। किसी भी शीट का अगर शॉर्टकट आपने क्रिएट करना हो किसके अंदर भाई, ड्राइव में, तो ऐड करना है ड्राइव के अंदर शॉर्टकट की, ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है इसके बाद, लिखो मूव करना टू ट्रेस। अगला ऑप्शन लिखो भाई मूव टू ट्रेस। फाइल को लिखो मूव करना किसके अंदर, ट्रेस के अंदर। ट्रेस क्या होता है, जितने भी आपकी कोई भी फाइल डिलीट होती है, कोई भी मेल अगर डिलीट होती है तो वो कहां मिलती है आपको, ट्रेस में। जैसे कि हम कोई फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कहां मिलती है भाई, वो रिसाइकल बिन इसमें जाती है ना, कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन में। सेम है मेल पे, अगर किसी भी फाइल को, किसी भी मेल को डिलीट करते हो तो कहां जाती है, ट्रेस में। इस फाइल को अगर मूव करना हो ट्रेस के अंदर, ये है देखो गो टू, ठीक है, टेक आउट टू ट्रेस में करना है या होम पे करना है वो कर सकते हो। ये अभी ट्रेस में गिर जाएगी ये फाइल, 30 डेज तक पड़ी रहेगी इसके अंदर भी ये फाइल। क्लियर, ये फाइल टाइप के अंदर एक अगला ऑप्शन लिखो वर्जन हिस्ट्री। अगला ऑप्शन आता है लिखो वर्जन हिस्ट्री। वर्जन चेक करना हो, ये वर्जन हिस्ट्री की शॉर्टकट की लिखना ना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच प्रेस करना है, सी वर्जन हिस्ट्री चेक करना हो। जितनी भी हिस्ट्री चेक करनी हो वो इसके अंदर चेक कर सकते हो भाई आप। क्लियर है यहां तक, ये आज का टॉपिक है जो पूरा करना हमारा क्या है, गूगल शीट का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, एक्सटेंशन नेम हो गया, गूगल शीट को ओपन करना, क्लियर है, और फाइल टाइप कंप्लीट हो गया भाई। क्लियर है, आज का टॉपिक यहीं तक करना है, बाकी कल